ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारा जीवन अनेक प्रकार के घटनाओं से भरा रहता है। कुछ घटनाएं हमारे मनपसंद होती है और कुछ घटनाएं हमारे अनुकूल नहीं होती है, जो होने से हमें अच्छा नहीं लगता है। और जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें दुख होता है, और जब घटनाएं हमारे अनुकूल होती है तो हम आनंदी हो जाते हैं। ये दोनों का कारण क्या है कि दोनों चीजों में जब अनुकूल घटनाएं होती है और प्रतिकूल घटनाएं होती हैं, हम सोचते हैं कि हम करता है, आई एम द डूअर। इसलिए जब यश मिलता है तो हमें लगता है कि ये इसका कारण मैं हूं, मैंने मेहनत की है। और जब अपयश आता है या कुछ मनपसंद चीज नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं हार गया, मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इस विश्व की हर एक प्राप्ति जो है वो मेरे तरफ से आती है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी कैपेसिटी, क्षमता, हमारी इच्छा, हमारा निश्चय, आसपास की घटनाएं, हमारा परिवार, ये सब भगवान की देन है और इस पर भगवान नियंत्रण करते हैं, उनका नियंत्रण है। हम सर्वस्य प्रभवो, यहाँ तक कि भौतिक दुनिया में नहीं, केवल हमारे जीवन में नहीं, हमारे परिवार में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन्हीं का नियंत्रण है। और वो आगे कहते हैं कि हमारी बुद्धि, शक्ति, मन सब मेरी गिफ्ट है आपके लिए। ये सब हमारे लिए गिफ्ट है भगवान का, और हम इस भगवान के द्वारा दिए हुए गिफ्ट पर ही जी रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ही कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये पहचानता है कि ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, ये यश भी उन्हीं का है और ये अपयश भी उन्हीं का है। क्योंकि दोनों घटनाओं में यश वाले और अपयश वाले वही नियंत्रक होने के कारण दोनों घटनाएं हमारे लिए ही कल्याण के लिए होती है। कोई भी अप्रिय घटना भी हमारे कल्याण के लिए भगवान भेजते हैं, वो भी हमारे लिए भगवान की गिफ्ट है। ऐसा नहीं कि जिसमें यश प्राप्त होता है वही उनकी हमारी गिफ्ट है, हमारे लिए दी हुई गिफ्ट है। लेकिन जो बुरी घटनाएं होती हैं, जो हमको बुरी लगती है, वो भी उनके द्वारा दी गई गिफ्ट है। और ये बुद्धि जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है, वही वक्त भगवान कहते हैं कि वही सही बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ये जानता है कि ये अप्रिय और प्रिय दोनों वस्तुएं और दोनों घटनाएं ये उन्हीं के द्वारा भेजी गई हमारे लिए कल्याणकारी भेंट है। और ऐसा ही व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरा नाम जप कर सकता है, मेरी पूजा कर सकता है और मेरे शरणागति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की शरणागति, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की सेवा, ये उस बुद्धि का लक्षण है जो समझती है कि अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं और भगवान के द्वारा भेजी गई है, और वो हमारे लिए गिफ्ट है, हमारे लिए भेंट है भगवान की।
तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए, जैसे कुंती माता जी सोच रही हैं कि आपने दुख भेजे, इतने सारे कष्ट भेजे, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और भेजिए मुझे आप। क्योंकि कुंती माता जी को पूरा विश्वास था, चाहे वो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो या वारणावत में जलाने का प्रयास हो, जो भी कुछ उनके जीवन में भयंकर 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 हुआ, वो कुंती देवी के पास वो सद असद विवेक बुद्धि थी, जिसके द्वारा वो समझ पाई कि ये सारी चीजें केवल मेरे कल्याण के लिए थी, हमारे कल्याण के लिए थी। इसलिए वो इतनी हिम्मत कर सकी कि अभी और भेजना आप, और भेजना आप, ऐसा और भेजना कहने के बाद ही वो निरंतर भगवान नाम जप करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल। हर समय हमको कृतज्ञ भाव रखकर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। सुखे दुखे भोले ना को, बदने हरि नाम करो रे। सुख आएगा, दुख आएगा, फिर भी उनके नामों का जप जो है वो करते रहना चाहिए। उसी के द्वारा वो बुद्धि भी प्राप्त होगी, उसी के द्वारा वो शक्ति भी प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हम सब कुछ सहन कर सकेंगे और ऊपर कृतज्ञ भी रह सकेंगे। तो इसलिए ये जो हमारा सवेरे जप करने की विधि जो है हमारी, ये हमारा जो निश्चय है, निर्णय है, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। ये भगवान की असीम कृपा है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सर्व संपन्न होगा। सुखों में दुखों में हम लोग सम रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, और जीवन में भगवान की ओर निरंतर प्रगति करते रहेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी बोलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंस्पायरिंग टॉक। प्रभु जी, मुझे एक सवाल है कि मेरे फैमिली में एक व्यक्ति है जो नाम जब लेना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम उन्हें कुछ फोर्स नहीं करते, लेकिन कुछ 12 साल गुजर गए हैं, फिर भी वो नहीं ले पा रहे। हम बहुत कोशिश करते हैं, जो भी बोला गया प्रे करो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी उम्र भी हो रही है, तो हम ऐसे क्या करें? प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आप घोड़े को नदी के पास लेके जा सकते हैं, पानी तो घोड़े को ही पीना है, आप नहीं पी सकते उसके लिए। उसी तरह से किसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए जप नहीं कर सकते, वो आपको ही करना है, आपके लिए, उनके लिए उनको करना है। क्योंकि भगवान ने जो इंडिपेंडेंस दिया है वो भी हमारी हमारे लिए उनकी गिफ्ट है। और वो इंडिपेंडेंस का यूज करके जब हम सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, हम करेंगे, तो वो हमारा भाग्य है। आपका भाग्य है कि आपने निर्णय ले लिया है, तो आप कृतज्ञ रहिए कि आपको भाग्य प्राप्त है, और उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। जब भी कभी योग्य समय आएगा, भगवान प्रेरणा देंगे उसको। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी को? एनीवन एल्स? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।